आपने डेसिमल से किसी और बेस में जाना है, तो कोई भी बेस में आपने जाना है, आप जस्ट उसके साथ उसको रिपीटेडली मल्टीप्लाई करें, सॉरी रिपीटेडली जो है वो डिवाइड करें, उससे क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। फिर जो बचा है बाकी क्वोशंट, उसको फर्दर डिवाइड करें, फिर क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर आएगा, फिर फर्दर डिवाइड करें क्वोशंट और रिमाइंडर, करते जाएं यहाँ तक कि आपका जो क्वोशंट है वो 1 रह जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको जो है आप रिवर्स में चलाएं, यानी 1 0 1 0 0 1, यानी आपने जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। अब ये आपका है डेसिमल से लेफ़्ट साइड पे। अगर डेसिमल के राइट साइड पे कोई फ्रैक्शन है तो आपने मल्टीप्लाई करते जाना है और इंटीजर पार्ट पकड़ लेना है, और फ्रैक्शनल पार्ट को आपने फर्दर मल्टीप्लाई करते जाना है, और ऊपर से नीचे जो है तक आपने फ्रैक्शनल पार्ट पकड़ना है। ये आगे आ जाएगी एग्जांपल। अच्छा, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको प्रोसेस क्यों, ताकि आपको जो है वो इसको ग्रिप करने में आपके लिए आसानी हो। अब ये ऑक्टल ऑक्टल में लेके जा रहे हैं हम एक डेसिमल नंबर को, और इसमें हम डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में जो है वो लेके जा रहे हैं। तो हम 16 की पावर से डिवाइड करते जा रहे हैं, और इसमें हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है, ज़ाहिर है इसमें रिमाइंडर हमारे पास जो है वो 1 से लेके ऑक्टल में 7 तक आ सकता है, और इसमें हमारे पास रिमाइंडर 0 से तक, और इसमें रिमाइंडर हमारे पास 0 से लेके 15 तक यानी एफ़ तक आ सकता है। जैसे इसमें सी आ रहा है रिमाइंडर, इसमें बी आ रहा है और 3 आ रहा है, तो 3 B C आपका जो है वो नंबर बन जाएगा। ये डेसिमल नंबर इसके इक्विवेलेंट होगा हेक्साडेसिमल में। अच्छा, अब आपने डेसिमल को देखें, अब देखें ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट आ गया कि आपने बाइनरी में करना है, तो आप मल्टीप्लाई करें 0.6875 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका 1 आ जाएगा, 1.1375। अब 1 वाला जो पार्ट है इंटीजर पार्ट, उसको पकड़ लें और फ्रैक्शन पार्ट को लैदा कर दें, इसको फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करें, और इंटीजर पार्ट को लैदा कर दें, फ्रैक्शन पार्ट को लैदा कर दें, इसको फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करें। तो करते जाएं यहाँ तक कि ये ज़ीरो हो जाए या ये रिपीट होने शुरू हो जाए, रिकरेंट हो जाए, रिकर्सिव हो जाए, रिपीट होने शुरू, वहाँ तक रुक जाएं आप। तो यहाँ से अब इसको कैसे लिखना है आपने, इस ये जो रिमाइंडर पार्ट है इसको आपने ऊपर से नीचे लिखना है, 0.1011। तो 0.6675 इन डेसिमल विल बी इक्वल टू 0.1011 इन बाइनरी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक नंबर है 41.6875। तो 41 को आप लैदर से कन्वर्ट करें बाइनरी के अंदर, और 0.6875 को आप लैदर से कन्वर्ट करें बाइनरी के अंदर। अच्छा, इसी तरीके से आप आ जाएं 0.513 इन 10 डेसिमल। ये ऑक्टल में कन्वर्ट आपने कैसे करना है, इसको 8 से रिपीटेडली मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और इस तरह से इसका इंटीजर पार्ट जो है वो आप लहजा से लिख लें 0.406517। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं हेक्साडेसिमल में अगर जाना है तो वो आपने कैसे जाना है, आप इसको 16 से रिपीटेडली मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इस तरह से इसका फ्रैक्शनल पार्ट बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और फिर ये एक टेबल हमने डिस्कस भी किया था कि इसमें जो है बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के अंदर आपका जो डेसिमल नंबर है वो कैसे, क्या उसकी वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन की। अच्छा, ठीक है जी, ये बाइनरी नंबर है आपके पास फ्रैक्शन के अंदर, इसको ऑक्टल में अगर आपने लेके जाना है तो आपने 3 3 के ग्रुप बना लेने हैं। ठीक है, और अगर आपके पास नंबर कम पड़ जाए तो 3 का ग्रुप नहीं बन पाता, तो आप अपने पास से एक ज़ीरो ऐड कर दें। लेफ़्ट साइड पे आपने लेफ़्ट पे ज़ीरो ऐड करना है, और यहाँ पे राइट साइड पे अगर ज़ीरो कम पड़े तो अपने राइट पे ज़ीरो ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो इसको एक ऑक्टल नंबर के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल में अगर जाना है तो आप 4 4 का ग्रुप बना लें। ठीक है, तो 4 4 के ग्रुप बना के जो है आप उसके कोरस्पॉन्डिंग जो उसकी डिजिट है वो लिख दें। अच्छा, इसमें देखें, अब जैसे ये 4 4 का ग्रुप बनाया, ये 2 है, ये एफ़ है, दिस इज़ ए B6C, और ये 2, इसके लेफ्ट पे 0 0 ऐड किया हमने, तो ये 2C6B.F216 में बन रहा है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपने 8 को 16 में लेके जाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसका बाइनरी पहले बनाएं, और बाइनरी बना के, यानी बाइनरी का मतलब ये है कि 4 को आप 3 डिजिट में पहले एक्सप्रेस करें जो कि 100 होगा, 2 को आप 3 डिजिट में एक्सप्रेस करें, और इस तरह से इसका 3 3 बिट्स के फॉर्म में इसको लिखें। अब क्या करें, आप 4 4 के ग्रुप बना दें, तो इस तरह से आपका जो 8 है, 8 बेस का सिस्टम है, 16 बेस में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो 673.124 विल बी इक्वल टू 1BB.2A0। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप कन्वर्जन करेंगे एक बेस से दूसरी बेस में। अच्छा, अगर 16 को 8 में लेके जाना है तो 16 का पहले बाइनरी बना लें, और बाइनरी बनाने के बाद आप उसको जो है वो 3 3 के ग्रुप्स बना लें, और फिर उससे वो ऑक्टल में शो हो जाएगा, यानी दिस A6D.5F16 विल बी इक्वल टू 5155.276।